हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी एरिया में। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने आए हुए हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से आप जितना जल्द हो सके क्लास ज्वाइन करने की प्रयास करेंगे, क्योंकि समय 7 बज चुका है और आपके क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से आज हम लोग बात करेंगे यानी मैथ्स से, जो कि क्या हुआ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हुए हैं और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यानी क्या हुआ वीवीआई सभी प्रश्न है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से आपके परीक्षा को देखते हुए ये सभी प्रश्न यानी बनाई गई है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से चलिए देखते हैं यानी आज के क्लास का यानी पहले क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पहले क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे स्टूडेंट्स दिख रहा है। तो इस प्रश्न का क्या हुआ सही और सटीक आंसर ढूंढने की प्रयास करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है जो कि पहला क्वेश्चन है यानी आज का पहला क्वेश्चन है, जो कि क्या हुआ यदि ए एक परिमेय संख्या है तो 1/a क्या होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से आपके सामने यहाँ दिख रहा है कि ए एक परिमेय संख्या यानी ए क्या हुआ परिमेय संख्या है। तो यानी 1 क्या हुआ ए क्या होगा। तो 1/a मेरे प्यारे स्टूडेंट से क्या हुआ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन नंबर बी में दिया है परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी में दिया है यानी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर डी में दिया है सम संख्या। इस प्रकार से अगर क्या हुआ ए एक परिमेय संख्या है तो 1/a भी क्या हुआ परिमेय संख्या होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। आप सभी लोग यानी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने की प्रयास करेंगे। यानी 2 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। 2 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है कि यानी क्या हुआ यहाँ देखा जाए 3 का स्क्वायर गुने 2 गुने 5 तथा क्या हुआ 3 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर क्या हुआ गुने 5 का महत्तम समवर्तक होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से महत्तम समवर्तक के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर है तो कितना हुआ 3 गुने 3 हो गया, गुने 2 हो गया, उसके बाद क्या हुआ 5 है गुने कितना हुआ 5 हुआ। यहाँ पर क्या हुआ 3 का स्क्वायर तो 3 गुने क्या हुआ 3 हो गया, उसके बाद गुने 2 का स्क्वायर तो 2 गुने कितना 2 हो गया, गुने क्या हुआ यहाँ 5 बचा हुआ है। तो चलिए महत्तम समवर्तक के बारे में बात करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से महत्तम समवर्तक के बारे में बात करते हैं, जो कि क्या हुआ आप देखेंगे कि दोनों में शामिल कौन है। यानी क्या हुआ यहाँ 3 शामिल है तो 3 लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ फिर 3 शामिल है तो क्या हुआ गुने 3 लिख देंगे, उसके बाद यहाँ 2 शामिल है तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ 2 लिख देंगे, और यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 क्या है शामिल है, इस प्रकार से क्या हुआ गुने 5 रख देंगे। उसके बाद क्या हुआ इसका गुना कर देंगे जो आएगा आपके सामने रिजल्ट दिख रहा है। चलिए क्या 3 3 का 9, 9 दूना 18, 18 पच्चे 90 यानी 3 3 का 9 हुआ, 9 दूना 18 हो गया, 18 पच्चे 90। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए में आपके आंसर दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट से, जो कि क्या हुआ यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर मुझे देने की प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट से इसने यहाँ दिख रहा है जो कि इसका सही आंसर आप देने की प्रयास करेंगे, जो कि 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक वृत्ताकार पथ पर यानी 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ रहे हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट से यानी क्या हुआ जो कि आपके सामने यहाँ दिख रहा है, आपके सामने क्या हुआ एक वृत्ताकार, मेरे प्यारे स्टूडेंट से क्या हुआ एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही क्या हुआ यानी क्या हुआ आपके स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद क्या हुआ पहला जो है 1 घंटे में पूरा करता है उस वृत्ताकार चक्कर को, दूसरा 3 घंटे में पूरा करता है, तीसरा क्या हुआ आपको 5 घंटे में पूरा करता है, और क्या हुआ यानी चक्कर लगाता है तो तीनों का प्रारंभिक बिंदु पर मिलने का समय होगा। यानी तीनों का प्रारंभिक बिंदु पर मिलने का समय होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट से। यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है 3 घंटा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 5 घंटा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1 घंटा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है यानी 15 घंटा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से क्या करेंगे यानी पहले जो चक्कर लगाता है उस वृत्ताकार पथ को यानी 1 घंटे में, दूसरा लगाता है 3 घंटे में, तीसरा लगाता है 5 घंटे में। इस प्रकार से 1 और 3 और क्या हुआ 5 का लघुत्तम समवर्तक निकाल देंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट से क्या हुआ तो क्या आपके सामने यहाँ पर 3 और 5 और 1 का लघुत्तम समवर्तक 15 होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा यानी 15 घंटे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है, जो कि अगले क्वेश्चन आपके सामने यहाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट दिख रहा है। चलिए इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर देने की प्रयास करेंगे, है ना। यानी क्या करेंगे सही और सटीक आंसर इसका देने के प्रयास करेंगे। चलिए आपके सामने हम क्या हुआ क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं और आप लोगों के सामने सही और सटीक आंसर देने की प्रयास कर रहे हैं, जो
कि क्या हुआ, अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर की, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक दौड़ना प्रारंभ करते हैं। जैसा कि देखिए एक चक्कर को प्रारंभ है, यानी सर क्या हुआ, यहाँ पर एक चक्कर को क्रमशः क्या 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे का समय लगाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट से। यानी पहले व्यक्ति ने क्या हुआ 3 घंटे का चक्कर लगाया, यानी 3 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाया, और क्या हुआ दूसरे व्यक्ति ने 4 घंटे में, और क्या तीसरे व्यक्ति ने 8 घंटे में इसको पूरा चक्कर लगाया। चलिए बात करते हैं क्या कर रहा है, इसका रिजल्ट क्या निकालना है, तीनों का प्रारंभिक बिंदु, यानी क्या हुआ तीनों व्यक्ति का प्रारंभिक बिंदु पर मिलने का समय कितना होगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से इसका सही और सटीक आंसर ढूंढने की प्रयास करते हैं। यानी पहले व्यक्ति ने क्या हुआ एक चक्कर लगाने में 3 घंटा समय लगाया, दूसरे व्यक्ति ने 4 घंटे समय लगाया, तीसरे घंटे ने क्या हुआ 8 घंटे समय लगाया। इस प्रकार से क्या हुआ आपको क्या यहाँ दिखाई दे रहा है 3 और 4 और 8 है, इस प्रकार से 3 4 8 है का क्या हुआ लघुत्तम समापवर्तक निकाल देंगे इस प्रकार से। यानी क्या हुआ 3 और 4 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा 8 का कितना हुआ 24 हुआ। इस प्रकार से इस प्रश्न के यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहे हैं कितना, यानी 24 घंटे। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए यानी 6 घंटे होंगे नहीं, 8 घंटे होंगे नहीं और 16 घंटे होंगे नहीं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो कि 5वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर बताने की प्रयास करेंगे। देखा जाए कह रहा है क्वेश्चन क्या 5वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यानी क्या हुआ 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो यानी आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए दिया है 0 पॉइंट यानी 7 क्या हुआ 6 है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 0.076 है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में दिया है 0.0076 है और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं 11 में कितना से यानी 15 से भाग देना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से 11 में जो कि क्या हुआ 11 में कितना से 15 से भाग देना है। तो 11 जब 15 से भाग देंगे तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी क्या हुआ 0.76 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। तो चलिए इस प्रश्न का भी क्या हुआ आप लोग आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। जल्दी हल कीजिए और हल करके मुझे इसका सही आंसर बताने की प्रयास करेंगे। 17/24 का दशमलव क्या हुआ प्रसार है क्या होगा। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे स्टूडेंट से यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ चलिए देखते हैं। यानी क्या हुआ 17 में कितना से भाग देना है 17/24 है। तो क्या करेंगे 17 में कितना करेंगे यहाँ पर 24 से भाग देंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए देखा जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट से ऑप्शन नंबर ए में दिया है 0 यानी 708। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 0.7087 है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 0.7083 दिया है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है 0.0 यानी क्या हुआ 7083 दिया हुआ है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा जब यहाँ पर भाग देंगे यानी 17 में 24 से भाग देंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ आपके सामने यहाँ निकल कर आएगा क्या हुआ 0 यानी 7083 होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर आप लोग क्या हुआ निकाल कर मुझे क्या हुआ कमेंट्स करके बताने की प्रयास करेंगे क्या कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से यानी 7वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। मेरे प्यारे स्टूडेंट से ये सभी के सभी प्रश्न आपके परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है। मेरे प्यारे स्टूडेंट से ये सभी के सभी प्रश्न जो है ना आपके परीक्षा में छपने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन 11/25 का दशमलव प्रसार है। यानी क्या हुआ या आपको 11/25 से का दशमलव प्रसार क्या हुआ। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपको कितना 0.44 दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है 0.044। इसमें ऑप्शन सी नंबर दिया हुआ है 0.00 क्या हुआ 44 है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है 0.00044 दिया है। प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो सही है क्या आंसर होगा आपको 11 बटा कितना है यहाँ 25 दिया हुआ है। तो क्या हुआ इस 11 में क्या करेंगे आपको यहाँ 25 से भाग दे देंगे। तो 11 में 25 से भाग देंगे हाँ देंगे तो कितना होगा आपको 0 दशमलव हो गया। यहाँ पर कितना हुआ 25 चौका 100 हो गया। यहाँ पर 25 चौका 100 हो गया। यहाँ 0 यहाँ 1 और ये कट गया कितना होगा सर जी यहाँ पर फिर यहाँ पर 100 हो गया 25 चौका 100। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट से 11 में 25 से
है ना, से भाग देने पर दशमलव प्रसार जो होगा आपको ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ए होगा 0.44, इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट से देखने की प्रयास करते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो क्या हुआ, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस प्रश्न को देखने की प्रयास करते हैं और मुझे क्या हुआ आप कमेंट्स करके बताने की प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से यानी जितना क्या हुआ हो सके इस वीडियो को क्या हुआ अधिक से अधिक शेयर करने की प्रयास करेंगे, है ना, क्योंकि प्रतिदिन शाम 7 बजे आपको क्या हुआ लाइव क्लास स्टार स्टडी एरिया पर दिए जा रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अभी तक यानी क्या वैसे विद्यार्थी जो यानी इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक करने की प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यानी अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, शांत दशमलव क्या हुआ, यानी शांत दशमलव का मतलब हुआ क्या कि यानी क्या हुआ, यानी दशमलव के बाद कुछ डिजिट तक जाने के बाद पूरा पूरा कट जाए, पूर्ण रूप से कट जाए, पूरा पूरा कट जाए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आपके सामने 15 बट्टा कितना है आपको 1600 दिया है। ऑप्शन नंबर ए आपको बी दिया है 19 बट्टा 21 दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ ऑप्शन नंबर सी दिया है 3 बट्टा क्या हुआ 88 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर आपको क्या हुआ डी में दिया है 8 बट्टा जो कि 75 दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से यहाँ पर कितना दिया है, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया है, हम देखते हैं क्या हुआ 15 बट्टा कितना है आपको 1600 दिया है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पर डबल जीरो दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से क्या हुआ यह पूर्ण रूप से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या हुआ कट जाएगा। तो इस प्रकार से यही क्या हुआ इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ इस प्रश्न का सही आंसर हुआ। यानी 15 में क्या करना है 1600 से भाग दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट से, क्या हुआ ये पूर्ण रूप से कट जाएगा। इस प्रकार से ये क्या हुआ इससे यह प्रश्न यानी बिल्कुल आपको आसान दिख रहा है और इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो कि क्या हुआ आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। और क्या हुआ इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि क्या हुआ आपके पूरे दोस्त इस प्रश्न का क्या करें यानी जवाब देने की प्रयास करें। चलिए आप लोगों का कमेंट्स हम पढ़ रहे हैं। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यानी क्या हुआ यानी 2 का क्यू अब बट्टे में क्या हुआ यानी 2 का क्यू बटा कितना दिया है, यानी क्या हुआ 2 का आपको क्यू आगुने क्या हुआ 5 का स्क्वायर दिया हुआ है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट से, यानी 2 का क्यू अब बट्टा कितना दिया है आपको दिया है कि 2 का क्यू और उसके बाद गुने क्या हुआ 5 का स्क्वायर दिया है। तो जब इसको हम हल करने की प्रयास करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट तो क्या हुआ 2 गुने 2 हो गया, अब बट्टा कितना हुआ फिर 2 का क्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 2 गुने क्या हुआ 2 गुने 2 हुआ, उसके बाद क्या हुआ 5 का स्क्वायर तो क्या हुआ 5 गुने 5 दिया हुआ है। तो ये क्या हुआ सभी कट गए तो बराबर कितना हो गया सर 1 बटा यहाँ 25 हो जाएगा। इस प्रकार से जब क्या हुआ 1 में कितना से आपको 25 से जब हम भाग देंगे तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग को दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट से हल करके मुझे बताने की प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं यानी क्या हुआ 0 यहाँ पर कितना हुआ 10 हो गया, फिर यहाँ 0 देंगे, यहाँ 100 हो गया, 25 चौका 100। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 0.04। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से ऐसे ही प्रश्न आपके क्या हुआ एग्जाम में छपने के वाले हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करने की प्रयास करें। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में जो कि क्या हुआ 10वें नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से यानी इस क्लास का 10वें नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। चलिए देखते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन का है कि 2 परिमेय संख्याएं जो कि क्या हुआ आपको 3 + √5 तथा क्या हुआ 3 - √5 है ना का गुणनफल क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट से। जब गुना करेंगे तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से क्या हुआ यानी गुणनफल क्या होगा। तो याद रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रश्न का सही आंसर क्या है मुझे बताने की प्रयास करेंगे, क्योंकि इस प्रश्न क्या हुआ यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ आप लोग जितना जल्दी हो सके उसे कमेंट्स करके मुझे बताने की प्रयास करेंगे। देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट से क्या हुआ ये दोनों अपरिमेय संख्या है, दोनों अपरिमेय संख्या हैं। तो क्या हुआ दोनों अपरिमेय संख्या यानी 2 क्या हुआ अपरिमेय संख्या
संख्याओं से गुना करेंगे तो इस प्रकार से क्या हुआ, परिमेय संख्या निकलता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट से क्या हुआ आपको परिमेय संख्या निकलता है इस प्रकार से, यानी क्या हुआ आपको क्या हुआ 3 प्लस रूट 5 गुना क्या हुआ 3 माइनस रूट 5 से गुना करेंगे तो क्या हुआ, यह एक परिमेय संख्या बन जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का क्या हुआ, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी क्या हुआ, अपरिमेय संख्या होगा नहीं, ए और बी होगा नहीं और इनमें से कोई नहीं होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिखा हुआ है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट से। ये क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में बार बार पूछ जाती है, यानी क्या हुआ, यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार पूछ जाती है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर बताने की प्रयास करेंगे। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से महत्तम समवर्तक निकालना है किसका का, ए और 1 का महत्तम समवर्तक क्या होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपके सामने क्या हुआ 4 ऑप्शन दिख रहे हैं और इस चारों ऑप्शन में इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मुझे बताने की प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट से क्या हुआ, यानी क्या हुआ ए और क्या हुआ 1 का महत्तम समवर्तक क्या होगा, तो 1 और 1 का महत्तम समवर्तक जो होगा आपके सामने यहाँ दिख रहा है, क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए बात करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1 और ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1/a दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हुआ, बी होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट से क्या हुआ, यानी इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ, बी होगा, 1 होगा इसका आंसर। यानी ए और क्या हुआ 1 का क्या हुआ महत्तम समवर्तक 1 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट से, जो कि क्या हो 12 नंबर प्रश्न है। और क्या करेंगे, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्या हुआ प्रश्न छपने वाले हैं, तो इस प्रकार से इस सभी प्रश्न को देखने की प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से, यानी क्या हुआ महत्तम समवर्तक फिर निकालना है कितना, ए और 0 का महत्तम समवर्तक क्या होगा। तो इसी प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों को सामने दिख रहा है, क्या हुआ कि ए और 0 का महत्तम समवर्तक क्या हुआ 1 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, ए होगा नहीं। बी बराबर क्या हुआ ऑप्शन नंबर बी में 0 दिया है, इस प्रकार से ये नहीं होगा। क्या हुआ ऑप्शन नंबर सी में ए दिया है और क्या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखने की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिया हुआ है ना, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिया हुआ है, जैसे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मुझे बताने की प्रयास करेंगे। यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर एम में क्या हुआ, जो कि महत्तम समवर्तक ए और बी बराबर क्या होगा। तो महत्तम समवर्तक ए और बी बराबर क्या होगा, जो कि महत्तम समवर्तक ए और बी के बारे में बात किया जाए तो बी और क्या हुआ ए और बी का महत्तम समवर्तक जो कि आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, जो कि क्या महत्तम समवर्तक जो है ना कितना हो जाएगा आपको, बी क्या हुआ आर हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, यानी क्या हुआ इस प्रकार से इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी बी आर होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट से ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए देखने की प्रयास करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। 14 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं, तो 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो इस 14 नंबर प्रश्न का क्या वो आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। जो तो 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या होगा, जो कि क्या हुआ परिमेय संख्याओं का समान रूप क्या होता है। तो परिमेय संख्याओं का समान रूप जो होता है क्या परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखते हैं, जो कि क्या हुआ q डज नॉट इक्वल क्या हुआ 0 होता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ऐसे क्या हुआ ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इस क्या हुआ ये ऑप्शन आपके क्या हुआ आंसर का सही आंसर होगा। चलिए देखा जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हुआ टाइपिंग मिस्टेक है, जो कि क्या हुआ q डज नॉट इक्वल 0 होता है, q डज नॉट इक्वल 0 होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी p/q है ना क्या होता है, जो कि यानी क्या हुआ q डज नॉट इक्वल 0 होता है। ये आपको ऑप्शन नंबर बी होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है, किस प्रकार यानी किस संख्या को, देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से, यानी कह रहा है क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन आपके सामने इसे बनाने की प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बनाने की प्रयास करेंगे, है ना। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट कह रहा है कि किस संख्या को 200 में से यानी 200 में संख्या से भाग देने पर क्या हुआ भागफल जो है 15 है, शेष जो है ना कितना होता है 5 होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल है, जोड़ शेष होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट से। तो जो संख्या ज्ञात करना है उसे क्या करेंगे x मानेंगे। तो यहाँ पर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या हुआ a बराबर क्या होता है, यानी क्या हुआ a बराबर क्या होता है आपको b है ना q और उसके बाद प्लस r होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से क्या करेंगे, इसका मान कितना है 200 दिया है,
200 दिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट से, इसका मान क्या हुआ, नहीं दिया हुआ तो इसका मान x मानेंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, x मान लेंगे, तो x गुने क्या हुआ, q का मान कितना दिया है, 15 दिया है, और उसके बाद प्लस कितना हो गया, आपको शेष कितना है, 5 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से कितना हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 200 बराबर कितना हुआ, आपको 15x हो गया, और उसके बाद प्लस कितना हुआ, 5 हो गया। तो यहाँ पर कितना होगा आपको, 200 माइनस कितना हुआ, 5, इसको प्लस में है तो इधर माइनस आएगा, बराबर कितना हुआ, 15x हो गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पर घटा लेंगे, तो 200 में से 5 गया, कितना हुआ, 195 हो गया, अब माइनस कितना हुआ, बराबर 15 है, x हो गया। अब x का मान निकालेंगे तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या हुआ, x बराबर कितना हो जाएंगे, x बराबर क्या, 195, आपको 100 कितना, 195 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 195 बट्टा कितना हो जाएगा, 15 होगा। चलिए देखते हैं क्या हुआ, यानी इसको क्या हुआ, हल करते हैं तो 15 एकम 15 हो गया, 4 हो गया, आना 45, 15 तिया 45, 15 तिया 45, यानी क्या हुआ आपको, क्या हुआ, x बराबर कितना हो गया, आपको 13 हो गया। इस प्रकार से अब ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन में आप ढूंढ सकते हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, आप क्या हुआ, इस प्रश्न का सही आंसर ढूंढने की प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं तो क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए में 17 दिया है, ऑप्शन नंबर बी में 13 दिया, ऑप्शन नंबर डी में क्या हुआ, 14 दिया, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी में क्या हुआ, 14 दिया, ऑप्शन नंबर डी में क्या हुआ, आपको 28 दिया है। इस प्रकार से क्या हुआ, x का मान कितना हुआ है, 13 है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं, यानी 16 नंबर क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर क्या होगा। चलिए तो 16 नंबर क्वेश्चन में देखने की प्रयास करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग इस प्रश्न का, यानी बिल्कुल आसान प्रश्न है, इस प्रश्न का सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। चलिए देखा जाए, कह रहा है क्या कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ जो मेरे प्यारे स्टूडेंट से, ऑप्शन नंबर ए में 1 दिया है, ऑप्शन नंबर बी में 2 दिया, ऑप्शन नंबर सी में 3 दिया, ऑप्शन नंबर डी में 4 दिया, क्या हुआ 5 दिया है। इस प्रकार से 1 तो होगा नहीं, 3 तो होगा नहीं, 5 तो होगा नहीं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 2, जो कि क्या हुआ, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ जो होता है ना 2 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके 17 नंबर क्वेश्चन है, देखने की प्रयास करते हैं, जो कि आपके सामने मेरे प्यारे स्टूडेंट से दिख रहा है। तो इस एक प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन का भी सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। अभी तक मेरे प्यारे स्टूडेंट से क्या करेंगे, यानी क्या हुआ, जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं उस क्या हुआ, वे लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करने की प्रयास करेंगे। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से, यानी वीडियो के अंत में आप लोग यह बताने की प्रयास करेंगे कि हमें कितने प्रश्न में कितने सही आंसर हम लोग दे पाए हैं। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, यानी अभाज्य संख्याओं की यानी संख्या होती है। मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या, अभाज्य संख्याओं की यानी संख्या होती है, कितनी संख्याएं होती है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, अभाज्य संख्या के संख्या के बारे में पूछा रहा है कि अभाज्य संख्या कितनी होती है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या हुआ, अभाज्य संख्या के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1, ऑप्शन नंबर बी में 100 दिया है, ऑप्शन नंबर सी में अनेक दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में 0 दिया है। तो कह रहा है कि अभाज्य संख्याएं कितनी होती है। मेरे प्यारे स्टूडेंट से क्या हुआ, तो क्या हुआ, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी अनेक होगा, यानी क्या हुआ, अनेक होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यानी 18 नंबर क्वेश्चन है, आपके सामने दिख रहा है। तो इस 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, यानी इस प्रश्न का सही आंसर मेरे प्यारे स्टूडेंट से क्या होने वाला है, जो कि कह रहा है क्या कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी क्या हुआ, परिमेय संख्याएं यानी क्या हुआ हो सकती है। मेरे प्यारे स्टूडेंट से, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए में 1 दिया है, ऑप्शन नंबर बी में क्या हुआ 2 दिया, ऑप्शन नंबर सी में 3 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में क्या हुआ आपके क्या अनंत दिया हुआ है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जो कि क्या हुआ, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, अनंत क्या हुआ यानी परिमेय संख्या होती है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है, जो कि क्या हुआ 19 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 19 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग मेरे प्यारे पहुंच चुके हैं। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या क्वेश्चन की, यानी निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। मेरे प्यारे देखने की प्रयास करेंगे कि कौन क्या हुआ अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मेरे प्यारे बात करते हैं, यानी क्या हुआ अभाज्य संख्या के बारे में जब हम देखने की प्रयास करते हैं तो इस
प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जो कि अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी दो से अधिक जिसका गुणनखंड होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट से, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। चलिए दो जैसे हम बात करते हैं, अगर 8 ही का गुणनखंड करते हैं तो क्या हुआ, यानी 8 1 से भी कटेगा, यहाँ पर 2 से भी कटेगा, और क्या हुआ 4 से कटेगा, और 8 क्या हुआ स्वयं से कटेगा, यानी 8 स्वयं से कटेगा। इस प्रकार से इसके क्या हुआ गुणनखंड जो है ना 4 हो गए। इस प्रकार से ये क्या हुआ, यानी अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए बात करते हैं 9 को काटते हैं, यानी 9 को तो क्या हुआ 9 1 से भी कटेगा, 9 क्या हुआ आपको 3 से कटेगा, और 9 क्या हुआ 9 से कटेगा। इस प्रकार से क्या हुआ ये भी क्या होंगे, यानी क्या हुआ भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए 15 को काटते हैं तो 15 जो होगा आपको 15 का क्या हुआ, ये भी क्या 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, उसके बाद क्या हुआ आपको 5 से कटेगा, उसके बाद 15 कम 15 यानी क्या हुआ इतने से कटेंगे। इस प्रकार से क्या हुआ ये भी नहीं है। 11 को देखने की प्रयास करते हैं, क्या हुआ 11 को, तो 11 क्या हुआ, यानी क्या होते हैं, यानी अभाज्य संख्या देखने की प्रयास करते हैं, यानी स्वयं और क्या एक और स्वयं से करते हैं। तो क्या हुआ 11 को जो हम काटते हैं तो 11 1 से कटेगा, और 11 क्या हुआ 11 से कटेगा, यानी क्या हुआ इस प्रकार से, यानी क्या हुआ यह है सही आंसर होगा, जो कि क्या हुआ ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 11 क्या हुआ एक अभाज्य संख्या है, 11 क्या हुआ एक अभाज्य संख्या है। आपके ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होंगे, है ना, उसके ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होंगे। इस प्रकार से अभाज्य संख्या पूछी जा रही है। क्वेश्चन कराया निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो 11 क्या हुआ इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट से। ये आपका क्या हुआ, बिल्कुल ये प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में बिल्कुल छपने वाली है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। क्या हुआ इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर देने की प्रयास करेंगे, जो कि क्या हुआ आपके क्वेश्चन है 625 से कि अभाज्य गुणनखंडों में यानी 5 का अधिकतम घातांक क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए 625 के मेरे प्यारे स्टूडेंट देखने की प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ। देखिए यानी क्या हुआ 625 से गुणनखंड निकाल दो तो कितना हुआ 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 50 25 25 25 125 125 25 625 होता है। इस प्रकार से यानी 5 का अधिकतम घात जो होगा 4 होगा, यानी 5 के पावर कितना होता है 4 होता है, तो ये घात है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या हुआ 5 का अधिकतम घात पूछा जा रहा है, तो 5 का अधिकतम घात क्या हुआ 4 होगा। इस प्रकार से यानी इस प्रश्न का क्या हुआ सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से हम यहीं पर क्या करते हैं समाप्त करते हैं इसको, ठीक है ना। फिर हम लोग अगले दिन मिलेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।